Start? Yeah. Good evening, friends. I am coming at Hyderabad in State Art Gallery. Here also one wonderful art camp and art workshop is going on. Some another artist, another state artist also participate here and doing the artwork. Here also the great master is there at Gulbarga. He also did so many works, portraits, art watercolor works, and murals. This type of works I saw. But present I show to you this work also is doing this work also camp work is doing. I will ask what type of works you're doing, how to interest you coming this field, and what you give to message for others, and who is called to you, and how to participate here, and who is the curator name. I will ask that. Sir also explain to you everything. So, सर गुड इवनिंग सर, नमस्कार साहब जी। नमस्कार सर। आप कहाँ से हैं, क्या बात है? सर हम गुलबर्गा से आए हैं। हाँ। मेरा नाम डॉक्टर मल्लिकार्जुन बागोड़ी। ओके, यहाँ पे आर्ट क्यूरेट कौन कर रहा है या कौन सर यहाँ जयवंत नायडू जी हैं। ओह, जयवंत सर जी क्यूरेट किया है। परिचय आर्ट फाउंडेशन है, उसके द्वारा से एक वर्कशॉप चल रहा है जी सर, 4 डेज का, जी सर, ग्राफिक एंड प्रिंट मेकिंग का। ओके ओके। यहाँ से तेलंगाना से जय सर को भी कंग्रेचुलेशन एंड थैंक्स भी बोल रहे हैं हमारे तरफ से। क्यों बोलो तो आर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है नवे डेज। क्या है बोलो तो बहुत बच्चे कंप्यूटर्स से लो में जा रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। लाइफ में क्या है बोलो तो आर्ट करो तो क्या है बोलो तो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, एक परफेक्शन आता है, और एक क्या है बोलो तो एक क्रिएटिविटी डेवलपमेंट होता है। ये इंडिया में क्या है बोलो तो कट एंड कॉफी ऐसा हो रहा है, वो नहीं होना है। ये फॉरेन इंडिया अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, उधर क्या है बोलो तो क्रिएटिविटी को बहुत वैल्यू देते हैं। वो क्रिएटिविटी डेवलपमेंट होना बोलो तो अपना उसमें अपन क्या है बोलो तो उसको आर्ट से ही कर सकते हो। क्यों बोलो तो आर्ट आप सोच आए तो ही आपको वो सोच पेपर के ऊपर लगा के ड्राइंग बना, और प्रिंट मेकिंग के ऊपर कुछ भी रहे तो आपका आइडियाज भी लगा के आप प्रिंट मेकिंग निकाल सकते कोई भी। ये क्या है बोलो तो पूरा आइडिया मेन इंपॉर्टेंट इन द लाइफ। सो जैन साहब को भी नमस्कार। क्यों बोलो तो ऐसा वर्कशॉप करा रहे तो बहुत अच्छा बात है। ये क्या है बोलो तो बहुत आर्टिस्टों को भी एक गेट टुगेदर होता है, और क्या है बोलो तो वर्क के ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सब, बहुत अच्छा है आपका काम। ये क्या है, ये क्या काम है सर जी? सर ये ट्राइबल वुमेन है। तो हर स्टेट में कुछ रिचुअल्स होता है, कुछ कम्युनिटी होता है जी। ऐसे ही मैंने 2001 में सम मंथ्स मैं शांतिनिकेतन में था। आपका शुभ नाम बताइए सर। डॉक्टर मल्लिकार्जुन बागोड़ी। बागोड़ी, वो कहाँ से है आप? मैं गुलबर्गा यानी कर्नाटक से हूँ। आप क्या पढ़े हैं इसमें? मेरा स्टडी हाँ भाई डिग्री और मास्टर डिग्री भी हुआ है, एमफिल हुआ है, पीएचडी हुआ है पेंटिंग। हाँ पेंटिंग के। ओके ओके। तो यहाँ गुलबर्गा के एसबी कॉलेज नाडोजा डॉक्टर जे.एस. खंडेराव जी है, उस कॉलेज के जो फाउंडर भी है नी, ये स्टार्टिंग से वो गुरु थे जी। उसका जो डायरेक्टर भी था, प्रोफेसर भी बना था, फिर रिटायर्ड भी हो गया। उनके अंडर हमारी एजुकेशन हुआ है। जी जी सर जी। वो है ना बेसिकली बहुत अच्छे आर्टिस्ट है। ओ सर जी, हाँ, सर जी। और जो एकेडमिक आर्ट जानते हैं तो एकेडमिक आर्ट से बहुत प्रियोरिटी देते हैं जी जी। तो उनके अंडर हमने सीखा है। इसीलिए हमें आर्ट के जो बेसिक स्टडी जो है, ड्राइंग हो या लैंडस्केप, कुछ प्रिंट मेकिंग काम भी हमने उनसे सीखा है जी सर। पोर्ट्रेचर भी है, ऐसे अलग अलग टाइप ऑफ वर्क आई लर्नड फ्रॉम हिम। यस सर। क्यों बोलो तो गुलबर्गा में बहुत अच्छा आर्टिस्ट है साहब जी। क्यों बोलो तो अब एमएके कॉलेज आंदानी साहब से बहुत अच्छा शिष्य, 1 करोड़ लाखों सब रुपीस में बेचो तो पेंटिंग्स भी है। वीरन्ना बोल के वीरन्ना वो क्या है बोलो तो अच्छा नाम लाया है गुलबर्गा को, और क्या है बोलो तो अपना भारत देश को भी। उन अदर कंट्री में रह के भी सम करोड़ सब रुपीस में पेंटिंग्स बेचा है। करेक्ट है ना? सही है सर, सही है। पेंटिंग का समझे ने क्या समझते पेंटिंग क्या है, अरे ये बोल के जो समझने वाले ही समझते हैं पेंटिंग बहुत रिच है। वो स्टेज में जाना बहुत
मेहनत करना पड़ता है, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। इसलिए प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनना बोले तो भी बहुत मेन वर्क ओन सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ लाइन रहना है, और उसके ऊपर आपका सेल्फ फिगर रहना है, आपका आइडेंटिफाई फिगर रहना है, न्यू क्रिएशन भी है, न्यू क्रिएटिविटी होना है। माने आपका ड्राइंग में, आपका वर्क में मैं वो देखा साहब जी, अब बहुत अच्छा लगा है मुझे। आप बताइए, और अभी क्या कर रहे हैं आप कॉलेज में? सर मैं आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ माय पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने 3 साल इंडिया के अलग अलग जो स्टेट में है, जो अच्छे हम जानते हैं ना बड़े बड़े कॉलेजेस, वहाँ मैंने विजिट किया। जैसे शांति निकेतन, बड़ौदा स्कूल ऑफ आर्ट, चेन्नई स्कूल ऑफ आर्ट, ऐसे दिल्ली स्कूल ऑफ आर्ट, पुणे, मुंबई, जे तो बहुत सारे नहीं, मैंने उसी टाइम में 1998 to 2001 में मैंने इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स ट्रैवल किया जी, और अलग अलग स्टेट्स के जो आर्ट कॉलेजेस हो या सेंटर हो, और कुछ कोचिंग क्लासेस भी रहता था उस टाइम में, वहाँ भी मैंने ज्वाइन किया जी सर। तो इसीलिए मैंने इंडिया के हर प्रांत के जो भौगोलिक स्तर से आर्ट रिलेटेड या कल्चर, उसके बारे में मैंने थोड़ा स्टडी किया जी सर। तो उसके बाद मुझे थोड़ा रिसर्च पे ज़्यादा, हाँ तो अभी मैंने देखिए 2001 में मैं एज ए टीचिंग ज्वाइन किया। 25 इयर्स मेरा सर्विस हुआ अलग अलग यूनिवर्सिटी में सर। और हाँ, इंडिया के जो बेहतरीन या टॉप मोस्ट कॉलेजेस या आर्ट सेंटर में बोर्ड ऑफ स्टडीज हो या बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन हो या डॉक्टरल कमेटी हो, ऐसे मेंबर 15 स्टेट्स में मैंने काम किया हूँ। सर बहुत ग्रेट है सर, क्यों बोला तो, और हर स्टेट का अलग अलग लाइनिंग रहता है, अलग अलग पहचान होता है, और वर्क का ऊपर पहचान होता है। अब हर वर्क को भी अब बहुत अच्छे स्टडी किया है, ऐसा मैं जान रहा हूँ। क्यों बोला तो ये मामूल बात नहीं है, एक एक स्टाइल अलग रहता है, वो स्टाइल अपन पकड़ना, वो स्टाइल में देखना बोलो तो बहुत मेहनत करना पड़ता है, उसके लिए तड़पना पड़ता है, पेन भी रहना पड़ता है। इसके लिए एक बात कहना चाहता हूँ सर जी, तो हमारे गुरु खंडेराव साहब है, वो बेसिक स्टडी से बहुत हमको उन्हें बोलते थे, एकेडमिक स्टडीज। तो उसके बाद जब हम कॉलेज पढ़ते थे, वहाँ जो अलग अलग स्टेट से जो जाने जाते हैं उस टाइम में, जो बड़े कलाकार बोलते हैं, उससे बुला के हमको यानी डेमोन्स्ट्रेशन हो या लेक्चर्स, स्पेशल क्लासेस तो अरेंज करते थे। देखिए 2001 में ही मेरा फर्स्ट एक सोलो शो हुआ हैदराबाद में, हैदराबाद JNT यूनिवर्सिटी में। प्रोफेसर S.N. Piran was the principal of this college. Piran sir. Yes. और गौरीशंकर सर वो रिटायर्ड हुआ था, वही सर आल्सो माय मास्टर, वेरी ग्रेट पर्सन। सर उस टाइम में सर पंडम गौरीशंकर सर भी वो हमारे कॉलेज में, हाँ वो बोलते थे बहुत अच्छा है, आप जितना भी काम करो, कुछ भी करो, लेकिन जो बेसिक जो है ना नीड है वो सीखना चाहिए हर आर्टिस्ट को। जब आप बेसिक सीखते हैं ना, बाद में जो क्रिएटिविटी होता है अपने आप जो उसमें बदलाव बना सकते हैं, पेंट में ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसीलिए बेसिक स्टडी को बहुत महत्व देता था। बेसिक क्या है बोलो तो रास्ता बताती है। जी। ड्राइंग को कैसा फंडामेंटल से करना है, उसको एक फंडामेंटल्स रहेगा। वो फंडामेंटल आप जो भी आर्टिस्ट है पहले उनको ड्राइंग क्या कॉपी करो बोलते, नहीं तो क्या है बोलो तो स्टिल लाइफ करो बोलते। क्यों बोलो तो इनका आई बॉल कैसा कैच कर रहा है, इन परफेक्ट कर रहा नहीं कर रहा क्या है। पहले एक आर्टिस्ट हूँ बोलो तो कैसे आपको मुझे उतारो, जब मैं परफेक्ट उतारा था आप आर्टिस्ट है, नहीं तो ये क्या उधर ऐसा करे, ये एक छोटा करे एक बड़ा करे, ये क्रिएटिविटी में जाता। वो कब आता क्रिएटिविटी बोलो तो अपना को परफेक्ट आर्ट है, बट देन गो टू क्रिएटिविटी। करेक्ट है सर? ऐसा ये एक स्टाइल बनता है, वो स्टाइल में अब जो है मास्टर लेवल गए तो वो स्टाइल आता है। जब तक बेसिक लेवल में पूरा देखते हुए बनाते रहना बस, है ना सर? तो इसीलिए सर 1999 to 2001 जो है ना सर, ये 3 साल मैंने हर जगह तो ट्रैवल किया ना, मुझे इंडिया का टोटली कल्चर के बारे में थोड़ा इंटरेस्ट आ गया। सर मैं कहीं भी गया बोलो तो वही स्टेट का उस रीजन का सब्जेक्ट लेके काम करना शुरू किया। जी। तो फॉर एग्जांपल अभी जो ड्राइंग बना रहा हूँ ट्राइबल का, यहाँ शांति निकेतन में एक कुछ कम्युनिटीज है, एक संथाल ट्राइबल कम्युनिटीज, उसके बारे में पेंटिंग भी किया था उस टाइम। जब मैं उधर गया था 1-2-3 महीने के लिए,
के.जी. सुब्रमण्यम बहुत मशहूर कलाकार सर हैं। सर 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 उनसे भी मैंने थोड़ा बहुत कोचिंग ले लिया। हाँ, हर स्टेट जानती है उनको। तो उसके बाद है ना सर, मैंने लैंडस्केप, जब उसके बाद मैंने जो फर्स्ट ज्वाइन किया एज ए सर, टीचर, सर, तो हम्पी यूनिवर्सिटी में। सर सर तो देखिए दुनिया से बहुत यानी अलग अलग स्टेट से, अलग अलग जगह से हम्पी देखने आता है, हम्पी के काम करने आते हैं, लेकिन सर। मैं वही एरिया पे काम करना शुरू किया ना, मुझे बहुत इंस्पायर हुआ आ है गया काफी। हाँ, सर। तो मैं हर रोज देखिए एक बहुत सारे फॉरेन आर्टिस्ट भी वहाँ स्टेटस सेटल हुआ है। हाँ। एडम बोल के था, रॉबर्ट बोल के था, सर, सर। तो उनसे मिलता था, उनसे सर, जो सर। कुछ सलाह लेता सर, था, सर, सर। और खुद मैं काम करता था। सर, तो सर। इसीलिए मैंने लैंडस्केप बहुत सारे काम किया मैंने। उसके बाद हमारे गुरुजी के इंस्पायर भी है, वो पोर्ट्रेट भी मैं बहुत काम किया, सर, सर। एज ए बेसिक स्टडी यानी ड्राइंग का भी किया। सर, सर। तो उसके बाद कुछ अब्स्ट्रैक्शन यानी कुछ न्यू क्रिएशन, अपना कुछ Yes, एक sir. नया सोच Yes, sir. हमारी पेंटिंग में लाना बोलते हैं। हाँ। मैंने थोड़ा क्रिएटिव भी यानी अब्स्ट्रैक्शन फॉर्म भी मैंने यूज़ किया। हम्म। तो उसके बाद ऐसे ही रिसर्च पे थोड़ा ध्यान दिया। जी। देखिए मैंने जब टीचिंग में आ गया, तो स्टूडेंट्स के टीच करते करते थोड़ा थ्योरेटिकल भी मैं उसका जो ध्यान दिया। उसके बाद टोटली आई 9 कंप्लीट प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड। यूजीसी Great, sir. Great, प्रोजेक्ट, हाँ। यूजीसी माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट, कर्नाटका ललित कला अकेडमी रिसर्च प्रोजेक्ट, और एचआरडी का Yes, sir. फेलोशिप, ऐसे सर, सर। तो ऐसे बहुत सारे इधर प्रैक्टिकल भी मैंने काम करना शुरू किया, वैसा सर, यानी थ्योरेटिकल या रिसर्च पे भी मैंने काम किया। सर, सर। तो इसीलिए, और उसके बाद तो इंडिया में टॉप मोस्ट जो कॉलेजेस या डिपार्टमेंट या सेंटर्स में बोल रहा हूँ, वहाँ मुझे विजिटिंग एज ए डेमो के लिए, लेक्चर के लिए बुलाना शुरू किया। मैंने अलग अलग जगह, बनस्थली विद्यापीठ 90 ईयर्स पुराना एक बहुत बड़े यूनिवर्सिटी है वो, सर सर। बनस्थली विद्यापीठ गया, अमेठी यूनिवर्सिटी गया, नीम्स यूनिवर्सिटी गया, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी गया, और पटना स्कूल ऑफ आर्ट गया, शांति निकेतन, ऐसे बहुत जो मेजर जो आर्ट सेंटर से कॉलेज बोलते हैं ना, उधर जी। मैंने एज ए विजिटिंग फैकल्टी जैसा या डेमो के लिए रिसोर्स पर्सन बोलते हैं, बहुत अच्छा काम किया। करे, बहुत अच्छा काम करे सर। ये क्या है बोले तो आप आर्ट के लिए, आप क्या है बोले तो आर्ट के लिए, आर्ट बोले तो क्या है आप सर्च करें। जी। आर्ट बोले तो क्या है, आर्ट इतना डीपनेस रहता बोल के आप सर्च करें। आप एक डॉक्टर बने आर्ट में बोलो तो एक वो मामूली बात नहीं है सब। क्यों बोलो तो जो आर्ट के लिए पेन किनको रहता है वही करता है, करता है। जो कमर्शियल वाले नहीं कर सकते। ये प्रोफेशनल वाले कब बनता है बोलो तो आप एक आर्ट को लेके उसके लिए अपन क्या है बोलो तो फिरना करते, उसके लिए ऑब्जर्वेशन करना करते, उसके डीपनेस सोचना करते, उससे डिस्कस करना करते। ये फिगर आपसे बात करती करते, क्यों बात करते, अरे मुझे ऐसा बनाए, ये क्या है, ये लाइनिंग मुझे अच्छा दिए, यहाँ पे ऐसा देना, ये एवरीडे आपसे बात करती है। ये डिस्प्ले को घर में कौन वो पेंटिंग्स लगा लिए तो वो पेंटिंग बात करती वो पेंटिंग उनको क्या है बोला तो एक अच्छा रास्ता बताती करती, एक पीस ऑफ माइंड देती करती। और वो उतना ही नहीं, वो क्या है बोला तो उसको देखते हुए रहे तो वो सपना में लेके गए ऐसा आपको अच्छा रास्ते पे लेके जाती है। वही है पेंटिंग। इसलिए क्या है बोला तो MFSN वर्क सम करोड्स ऑफ रुपीस बोल क्यों कैसा क्यों खरीदा बोला तो उसमें स्टडी है। लियोनार्डो डाविंची उसका क्या है बोला तो उनका भी एक स्टडी है, वर्क है, वो परफेक्शन है। अब वही पिकासो वर्क में कई को इतना डीपनेस, मोनालिसा पेंटिंग अभी भी करोड्स ऑफ रुपीस है, वो बेचते भी नहीं, उसको देखना भी बहुत मुश्किल है। अपना आर्टिस्टों को भी इतना जर जाना मुश्किल है वहां पर, फिर भी वो आर्ट उतना ग्रेटनेस कैसा बना बोलो तो अपना हार्ड वर्क, वो हार्ड वर्क आपको इसमें मैं देख रहा हूँ। नहीं आप फिर रहे हो सर, वो फिर के आप एक डिफ्रीफाई एक वर्क कुछ ना कुछ मेरे तरफ से करना है। मैं अपना भारत देश को मैं कुछ ना कुछ बताना चाह रहा हूँ। ये पेन आपका नहीं है, ये पेन ही आपको आगे लेके जाती है। जो फायर है ना, वो फायर ऐसा है, वो फायर किनको भी देखने वालों को भी क्या है, हाँ इतना अच्छा लगता है, फायर भी बहुत अच्छा लगता है, मगर वो फायर अपना में रहे तो वो कि कहाँ पे भी रोशनी देते हैं। ये वो दैट इज द वन ऑफ कैंडल। अभी वो कैंडल लग जाती कहाँ पे भी आप देखो अंधेरे में रखो तो रोशनी आ जाती है। ये आपका वैसा जर्नी दिख रहा है मुझे साहब जी। आप वो चलिए वैसी, अब और कुछ डिमोन्स्ट्रेशन दो, क्रिएटिव और अच्छा करो, बताइए सर। देखिए मैं जो काम करते जो अभी कर रहा हूँ उसके साथ साथ मुझे एक
और एक इस पे थोड़ा ध्यान देने का मौका मिला। जी सर। मैं अवेयरनेसिंग काम भी थोड़ा कर रहा हूँ। करो वैसे सर। देखिए कुछ मैंने एक प्रोजेक्ट किया जो पुराने हवेली घर या यानी जो बिल्डिंग में जो काम किया रहता है म्यूरल्स के बारे में, उसको मैं डॉक्यूमेंट्री किया। कभी ऐसा हो रहा था, एक फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक कोठी है, ये पैलेस है, उज्जैन पैलेस ही बोलते हैं वो, यानी बहुत अच्छा पैलेस है लेकिन बहुत यानी नॉट यूज है ना, यूज नहीं करने से ये हो रहा था, तो इसलिए यूज करना है। तब मैंने जाके वहाँ तब एक जिलाधिकारी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, तो उसको मिला मैंने, उसको एक लेटर भी दिया, सर ऐसे जो है ना, देखिए इंडिया वाज रिच हेरिटेज, लेकिन कल्चरली हो या कुछ भी हो, लेकिन बहुत बड़ा रिच हेरिटेज है, इसीलिए बहुत बाहर से जो देश से लोग यहाँ इंडिया देखने आते हैं, तो रिच कल्चर्ड है, तो इसीलिए हमको देखिए नया बिल्डिंग या नया कुछ प्रोजेक्ट वगैरह रहता है वो कॉमन रहता है, लेकिन जो पुराने जो है ना उसको भी बचाना चाहिए। व्हाट इज आवर कल्चर, व्हाट इज आवर स्टेट, द इम्पोर्टेंस। तो उसके बारे में एक लेटर दिया था, तो एक 3-4 साल पहले, तो लास्ट ईयर भी यानी 1 महीने पहले मैं उधर गया था उज्जैन। मुझे मॉर्निंग थोड़ा यानी वॉकिंग करना शौक है, तो उसी जगह गया था। लेकिन वो जो उज्जैन सिटी है स्मार्ट सिटी स्कीम में आ गया, तो उसको करोड़ रुपया डेवलप के लिए पैसा आ गया ना। तब ये ना जब मैं एक लेटर दिया था, वो लेटर की मेरी वजह से ही नहीं बोल रहा हूँ, वो लेटर एक छोटा सा काम, एक सोच किधर की लग जाता है, देखिए एक आइडिया वॉकिंग है, लेकिन उस पे है ना उसको अभी रिनोवेशन के लिए काम चल रहा है जी। 26 करोड़ ऊपर क्या कि उसको जो नहीं पैसे ये किया है गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। तो मेरा नाम नहीं है, एक छोटा सा एक सेंटेंस है, एक पर्यटक यहाँ आके उसको रिनोवेशन करके लिए लेटर दिया था, लेकिन ऑफिस में मैं देखा लेकिन मेरा ही लेटर था, मुझे बहुत खुशी हुआ, लेकिन ये छोटा सा लेटर कितना हेल्प हुआ। नहीं सर, वो लेटर नहीं होता है, वो आपका आइडिया है, वो आपका क्रिएशन है, आपका अपना देश का जो है संपदा बोलो तो जो अपना देश का जो बचाना है, वो क्या है बोलो तो अपना जो अपना पीछे वालों का अपना पूर्वीकुल बोलते हैं तेलुगु में, इन लोग क्या है बोलो तो अपना जो अपना सीनियर्स क्या किया है वो सीनियर्स का काम वैसे रखना है, उसको बचाना है। अब न्यू जनरेशन को वो बताना है, न्यू जनरेशन को वो बताना है व्हाट इज योर कल्चर, व्हाट यू डूइंग, व्हाट यू प्रेजेंट, what are you doing, what you did your seniors, that is your show to them. So अब बहुत अच्छा काम किया, वो क्या है बोलो तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल स्टूडेंट्स को भी। मैं बोलने का बात वही है, देखो बाबा आपका डैडी कैसे थे, आप कैसे हैं, आपका डैडी हमारा फादर थे, हमारा फादर तो मीडियम थे, अभी हम थोड़ा एक लेवल, आप हमारा सन्स और एक लेवल, ऐसा कभी डेवलपमेंट करना है। और क्या है बोलो तो अपना देश को डेवलपमेंट करना है, अपन डेवलप हो तो देश ऑटोमेटिक डेवलप होता है। हमारे इतिहास हमको पता नहीं, हम इतिहास क्या बता, पहले अपन कहाँ से है, अपन कहाँ से है वो पहले पहचानना है, वो नहीं पहचाने तो तू कहाँ है बोल के भी तेरे नहीं मालूम, तो मैं कहाँ से है, मैं काम पे हूँ, अब कहाँ जाना है ये मालूम होना। ऐसा ये आर्ट में एक लाइन देते, ये लाइन काम पे स्टार्ट हुआ, किधर को जा रहा, फिर बाद में कब परफेक्शन हो रहा, ये फिगरिटी कैसा बना, वो कैसा बन रहा था, बस कंप्लीट कैसे अभी 3-4 स्टेप्स में अपना पूरा परफेक्शन बताते, वैसी लाइफ में भी वही परफेक्शन है। सो मैं बोलने का बात क्या है बोलो तो, पहले अपने बच्चों को घर में अपन पूर्ण रहो और रिच रहो, क्या भी रहो, मगर अपन कहाँ से है वो बताना है। सही है सर। और एक बात क्या है बोलो तो, अभी अपन कैसे जी रहे वो भी बोलना है। देखो बेटा अपन ऐसा जी रहे, ऐसा जा रहे, थोड़ा तुम अच्छा और थोड़ा तुम आगे जाना चाहे तो ऐसा करना, अब वेस्ट नहीं करना टाइम एक मनी है, टाइम एक गोल्ड है, टाइम एक डायमंड है, वो डायमंड को लेके एक काम का ऊपर लगाओ, वो रोशनी देता है, आपका लाइफ को रोशनी देता है, देश को रोशनी देता है। आप भारत देश को एक डायमंड ऐसा ठहरा करते हैं, कब ठहरा करते हैं, आप विचलाइज आप टाइम यूज कर
अब वेस्ट ना को करो Time sense रहना, time को टाइम utilize भी से करना चाहिए। हाँ वो टाइम भी यूज करो उसका importance जब क्या देश है? को जी। आगे लेके जाओ, देश का भारत देश का अपन भारत वाले हैं बोलो तो अपन अच्छा काम कर रहे होते हैं और देशों दूसरा देशों को अपना भारत का वैल्यू क्या है मालूम होता है। अपन डाउन हुए तो उन लोग क्या है वो नहीं पछ उन डाउन हो गए बोलते, वैसा नहीं, अपन कहाँ पे भी रहो रोशनी बढ़ाओ और जो है एक सनराइज ऐसा रहो, सनराइज ऐसा वही काम आप अच्छा कर रहे हैं साहब जी। आपको हर एक बार आपको नमस्कार भी बोल रहे हैं आर्ट के लिए और आगे जाओ और देखो तो पूर पीपल को भी एंकरेज करो और क्या है बोलो तो उनका आर्ट के लिए थोड़ा रोशनी करो, उसका मन में उसका दिल में आर्ट क्या है बताओ, उसमें क्या होता है बोलो तो उन लोग एक अच्छा जनरेशन पे आते हैं, एक अच्छा जनरेशन पे न्यू डिसिप्लिन में आते हैं। अब क्या है बोलो तो डिसिप्लिन क्या है बोलो तो अपना देश को आगे लेके जाता है। वो आप ध्यान में रखना। आप क्यों बोलो तो आप डॉक्टरेट है, आप सब कुछ है और क्या है आर्टिस्ट को एंकरेजमेंट करो, जो स्टूडेंट को पूर्व स्टूडेंट को भी लेके एंकरेजमेंट करो। उसमें क्या होता है बोलो तो अपना देश आगे जाती है, अपना स्टेट आगे जाती है, अपना जो विलेज आगे जाती है, अपना घर का बाजू से वो आगे जाती है। ये पूरा ये बुरा बोलने का जरूरत ही नहीं है, अच्छा बोलो, अच्छा के लिए तड़पो, अच्छा काम सिखाओ, वो काम में उन्हें आगे जाता है, वो जाके अपना देश को नाम लाता है, अपना जो है अपना घर को नाम लाता है, अरे हम ये हमारा स्टेट को नाम लाता है। यही काम आप कर रहे साहब जी। वो आपको फिर एक बार भी आपको नमस्कार जल और थैंक यू सो मच टू यू आर डूइंग टू दिस वर्क। अभी क्या है बोलो तो अभी आपको हैदराबाद में आके ये कैसा लगा है, ये शो कैसा लग रहा है आपको? आप जयंत सर कर रहे हैं ना, आपको कैसा लगा है? सर बहुत बढ़िया है। देखिए सर ये ऐसे तो मैं बहुत एक्टिविटीज में मैं भाग लेता हूँ। आजकल जो एक्टिविटीज हो रहा है जयंत सर जो कर रहा है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि देखिए हर आर्टिस्ट अपने जो काम मेरे घर में काम करता है, यहाँ आने का एक सुविधा होता है। हर आर्टिस्ट का एक स्टाइल होता है, न्यू क्रिएशन होता है, उनके जो आर्ट में अपना उस एरिया का कुछ इम्पोर्टेंस जो होता है ना वो आता है। तो एक आर्टिस्ट से सीखने के लिए मौका मिलेगा। तो कहीं बहुत सारे आर्टिस्ट जो है कुछ लर्नर्स भी रहता है, तो सीनियर आर्टिस्ट से सीखे, कुछ सीनियर आर्टिस्ट भी लर्नर आर्टिस्ट से भी सीखे, ऐसा कुछ इंटरेक्शन होता है। जब इंटरेक्शन होता है वो आर्ट में थोड़ा परफेक्शन लाने के लिए कोशिश करता है। तो इसीलिए ऐसे एक्टिविटीज होना जरूरी है आजकल जनरेशन। देखिए आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक्स में पॉपुलर है, यूट्यूब हो या अलग चैनल है, लेकिन फिजिकली जो काम होता है ना उसका थोड़ा फील अलग ही होता है। इसमें क्या है बोलो तो ये कंप्यूटर मैनुअल और डिजिटल वो डिफरेंट है सर, वो आते जाते हैं। मगर मैनुअल को कोई भी टक्कर नहीं ले सकते, दोनों का फील अलग होता है। क्यों बोलो तो मैं देखो आप आदमी है, आप सोचो तो ही कंप्यूटर चलाते, आप ही नहीं सोचो तो कंप्यूटर तो नहीं चलती। तो मैं बोलने का बात क्या है बोलता हूँ, फर्स्ट मैन पावर इज पावर, फिर बाद में आपको रिप्लिका होना बोला तो जब कंप्यूटर यूटिलाइज कर लेना, इतना ही डिफरेंट है। वो है ना सर, यूटिलाइज करना चाहिए, लेकिन जो इंसान जो आर्टिस्ट का ना सर मेन इंटेंशन जो है ना अपना जो खुद का फील अब ये आई मेरे को एक ड्राइंग मास्टर होना फिगर बोलो तो 2-3 ड्राइंग मास्टर को बताती, वो फोटो बताती, मगर वो बना के नहीं देती, कॉम्प्लीशन रहता है लेकिन जो स्टेप्स जो रहता है ना वो नहीं रहता है वो। तो इसलिए आप अपन क्या समझना, आर्टिस्ट मैनुअल वर्क का पावरफुल है, इसलिए वो पेंटिंग्स को भी अब एमएफएसन होंदो, लियोनार्डो डिविंसी होंदो, पिकासो होंदो, किनका भी होंदो कि कई को इतना करोड़ ऑफ रुपीस रहते बोलो तो यही है उसमें, समझे सर जी? आप ये लाइन मारना बोलो तो ये काम करना बोलो तो आप ही करना, वो उसका वो वैल्यू है। वो कंप्यूटर हो अब नहीं कर सकती, वो क्रिएटिविटी नहीं कर सकती। क्यों बोलो तो आदमी से और वो बड़ा नहीं होता है। आदमी कंप्यूटर को बनाया, कंप्यूटर आदमी को नहीं बनाया, कंप्यूटर आदमी को नहीं बनाया, इतना ही समझ जाना होगा, समझे? आप समझिए बड़ा तो आदमी ही बड़ा, बस इतना ही बात। सो माय डियर फ्रेंड्स,
आप देखे ना साहब जी कितना अच्छा बात किया है आर्ट के लिए। आपको मैं बोलने का बात ही एक ही है, जो पेरेंट्स भी और टीचर्स भी, किनको भी, आर्टिस्ट में जो स्टूडेंट में क्रिएटिविटी रहे तो पहले परफेक्शन सिखाओ, फिर बाद में क्रिएटिविटी डेवलप करो। हर आदमी को अच्छा बात सिखाओ, अच्छा आर्ट सिखाओ और देश को, भारत देश को आगे ले जाने के लिए सोचो। और क्या है बोले तो इसमें से क्रिमिनलिटीज ही चले जाता और हर बच्चे भी काम करना सीखता है और पढ़ना और लिखना और कौन सा कैलीग्राफी करना, जो कुछ है हैंड से ही करो तो होता है। जो वो पूरा करना बोले तो मन से आना, मन से आना बोले तो बड़े वाले बोलना, टीचर्स बोलना, टीचर बोल रहे और टीचर ने फर्स्ट गुरु मदर एंड फादर। तो उन लोगों भी बच्चों के लिए अच्छा बात करना है, उन लोगों से डिस्कशन करना है, उन क्या कर रहे हैं उसके उससे, बेटा ऐसा नहीं ऐसा कर लो बेटा, ये ऐसा करो बेटा, ये तो थोड़ा आगे लिख जाओ, ये ड्राइंग करो, नहीं तो ये क्या है बोलो तो ये एक अच्छा लेटर लिखो, ऐसा ये कैलीग्राफी लिखो, ऐसा करे तो आप ऑटोमेटिक उन बैठ के काम करता है, बैठ के पढ़ता है, बैठ के उन कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करने के लिए सोचता है। जब अपना देश आगे जाता है, अपना भारत देश को हर देशों से भी अच्छा नाम आता है। ये हर आदमी मन में रख लेना, साहब जी वही बताया, वही काम बोला है। साहब जी भी नमस्मांजल बोल रहा है, आर्ट का अभिवंदन भी कर रहा है। अब ये पूरा आप देखे ना, बहुत अच्छा लगा है आपको। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब माय फ्रेंड्स। थैंक यू साहब जी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। नमस्ते जी। स्टॉप।